एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ना ब्लाउज का लाइनिंग था जिसको मैं रात में ही धो के रख दी थी, उसी को मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। 3 लाइनिंग थे हमारे पास, तो वो देखिए एक तो मैं फ़ोल्ड कर दी हूँ और यहाँ पे 2 फोल्ड करके मैं अब शॉप पे जाऊँगी तो वहीं लेकर जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए बच्चे यहाँ पे साथ में ही खेल रहे थे उनको भी ये चाहिए था फोल्ड करने के लिए, बेटियाँ मांग रही थी मेरे से। तो चलिए फोल्ड हो गया है। धो रखी थी आंटी इसलिए। क्या बोला? आंटी ने शूज को धोया था। हाँ। और यहाँ पे मैं शॉप पे जाने के लिए रेडी हो रही हूँ और ये स्वेटर मैं पहन रही हूँ। उसके बाद मैं अब चलूँगी, बाबू को शूज़ पहनाना है। तो यहाँ पे मैं प्रीशा को शूज़ पहना रही थी क्योंकि वो खुद से नहीं पहन पाती है। खुद से पहन तो लेती है बट उल्टा पहनती है, तो इसीलिए यहाँ देखिए बाबू गिर भी गया था तो उसको उठा के, क्योंकि पैर इतना ज़्यादा वो टाइट करके रखे रहता है ना कि पहना नहीं पाती हूँ, तो यही पैर को एकदम कड़क बना के रख रखा था। तो यही मैं उसको शूज़ पहना देती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। चलिए। और यहाँ पे जब गेट मैं पहले ही लॉक कर दी थी, लेकिन उसके बाद मुझे फिर से याद आ गया कि सीजर मेरा अंदर ही रह गया है, तो मैं सीजर लाने के चलते मुझे दोबारा से गेट को खोलनी पड़ी और फिर मैं सीजर ला के यहाँ रख रही हूँ। और अब चलिए मैं दुकान पे चल के आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ दुकान पे आ गई हूँ और ये काउंटर पर थोड़े बहुत धूल मिट्टी जमे हुए थे, इसी के लिए मैं यहाँ पे कपड़े ढूंढ रही हूँ। तो कपड़ा ढूंढ के मैं यहाँ पे सफाई कर दी हूँ। अब मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी, तो उसके लिए मुझे पहले ब्लैक वाला ब्लाउज़ देना है सिल के, तो इसके लिए मैं पहले ब्लैक ही काट लूँगी। उसके बाद देखती हूँ ये काट के सिल के, अगर टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अगर टाइम मिला तो मैं दूसरा ब्लाउज़ भी काटूँगी। अगर नहीं मिला तो कोई नहीं, देखती हूँ कैसा रहा, क्योंकि बाबू भी छोटा सा है, वो बहुत परेशान करने लगता है। उसी के चक्कर में मैं किसी का ब्लाउज़ नहीं लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा तंग करने लगता है कि टाइम से नहीं दूँगी। अगर किसी का चीज़ ले लिए हो तो, अगर किसी का काम लिए हो तो उनको टाइम पे तो देनी पड़ेगी ना, तो फिर इनकी जब छुट्टी होती है तभी मैं ये सब काम कर पाती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं शॉप पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड की आवाज़ जा रही होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। और तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज की मैं अभी तो कटिंग की शुरुआत ही हुई है, तो चलिए मैं जल्दी से काट लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे देखिए गले का और आर्म होल का यहाँ पे वो निशान में लगा दी हूँ। अब कटिंग करूँगी। कैंची में भी कुछ दिक्कत आई हुई थी, क्योंकि जिनको मैं तेज़ करने के लिए यहाँ पे सीजर दी थी ना, उन्होंने पता नहीं आगे का नोखी, मैं उनको बोलती हूँ हमेशा कि पतला थोड़ा कर दीजिएगा, वो घिस देते हैं, जिसके चलते कपड़े काटते टाइम उसके नीचे फंसने लगते हैं। तो वही मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है। मैं उनको फिर से जाके बोलूँगी, क्योंकि कल रात में तेज़ करवा के कैंची लेकर आए हैं और आज सुबह मैं जब काट रही हूँ तो इसका ये हालत हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही करके मैं जल्दी से कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे एक कस्टमर आ गए थे, और क्योंकि वो ना एक दिन पहले रात में कुछ सामान लेके गए थे, तो उन्हीं को मुझे मतलब वो चेंज उनको कितने 8 रुपये या कुछ देना था, तो वो चेंज हमारे पास था नहीं, तो मैं बोली थी कि कल आ जाना, तो कल मैं आपको दे दूँगी। तो वही सुबह आए हुए थे, बोल रहे थे कि हाँ आंटी कल आपके पास मेरा कुछ दीदी सामान लेने आई थी, उसके पैसे रह गए थे, तो वही मैं उसको दे रही थी। तो यहाँ पे देखिए आगे का ना वो गले का शेप जो छटता है मैं वही छाट रही हूँ। पल्ला को 2 पार्ट में बांट ली हूँ। यहाँ पे बढ़ती पट्टी और बटन पट्टी को काट रही हूँ। और ये देखिए मैंने ब्लैक वाला कपड़ा बिछाया और उसको यहाँ पे काटना शुरू कर दी हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे शॉप पे शोर होती है, पूछिए मत। यहाँ इतनी ज़्यादा वो ट्रैफिक होती है ना, जाम लगते रहती है कि वो भाई साहब दिमाग ख़राब हो जाता है, ये लोग हॉर्न बजा के पागल कर देते हैं। और यहाँ पे ना फिर से कोई कस्टमर आ गए थे जिनको फ्रूट क्रीम्स चाहिए थी, तो उन्होंने 2 फ्रूट क्रीम लिया। तो मैं साथ में ब्लाउज़ की कटिंग भी कर रही हूँ
और यहाँ पे जो आ रहे हैं कस्टमर उनसे डील भी कर रही हूँ। तो चलिए मैं इसी तरह जल्दी जल्दी से पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर लगभग हो ही गया है, क्योंकि आगे पीछे का अभी बस ब्लाउज़ का पल्ला निकाली हूँ और बाजू अभी बचा हुआ है, इसके नीचे का पट्टी भी बची हुई है। तो चलिए मैं ऐसे ही करके पूरे ब्लाउज़ की कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ, यहाँ पे ना पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गई है और ये बाजू की कटिंग कर रही थी वो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ जो बगल में हाथ दिख रहा है ना, वो मेरे देवर जी का हाथ है, जो मुझे कुछ दिखा रहे थे फ़ोन में, तो मैं देख भी रही थी, साथ साथ में काम भी कर रही थी, क्योंकि अगर खड़े होकर देखने लगी तो बस मेरा काम ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं दोनों काम कर रही हूँ। और ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। यहाँ पे मैं ये गले की पट्टी को काट रही हूँ और मैं जल्दी से काट लेती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो इसके लिए। तो चलिए मैं चलूँ क्या। अब यहाँ पे देखिए आ गई मशीन के पास, और मशीन पे इतने सारे सामान रखे हुए हैं ना कि देख कर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो होता यूँ है ना कि कोई भी कस्टमर आते हैं, उनको सामान कुछ दिया, अगर 2-4 आ गए तो उसी चक्कर में इधर का सामान उधर रख दो, उधर का सामान उधर रख देती हूँ, तो वो सारा पूरा भर जाता है। तो देखिए यहाँ पे मशीन क्लीन हो गई है और यहाँ पे मैं उसी का सेट धागा निकाल रही हूँ। ये देखिए ब्लैक कलर की। और यहाँ पे मशीन में मैं तेल डाली हूँ, अब उसकी सिलाई करूँगी। तो चलिए, सिलाई का तो पूरा नहीं दिखा पाऊँगी, थोड़ा बहुत ही। और यहाँ पे देखिए आगे का टक्स जो लगता है, टेकिन जिसको बोलते हैं, वो मैं लगा के ब्लाउज़ को कंप्लीट कर ली हूँ। नीचे का पट्टी भी लगा रखी हूँ। ये मैं इसमें तो बात कर रखी हूँ, लेकिन आवाज़ सही से क्लियर नहीं आ रही है, तो इसीलिए मुझे दोबारा बोलना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये ब्लाउज़ पूरा सिल गया है, बस इसमें बटन और हेम लगाना बच गया है। तो बाजू इसका 10 इंच का बनाई हूँ। पीछे का ये जो पट्टी है वो 3 इंच का है, क्योंकि ये बैकलेस ब्लाउज़ है पूरा, मतलब 3 इंच ही नीचे रह गया है, बाकी सारे कपड़े की कटिंग हो गई है। तो जैसा कि आपने वीडियो में पहले ही देख लिए हैं कि मैं ब्लैक वाला ब्लाउज़ की पूरी कंप्लीट कर दी हूँ सिलाई। तो मैं सोची कि जब तक थोड़ा सा टाइम है तो क्यों नहीं ये ब्लाउज़ काट लिया जाए। तो मैं वही यहाँ पे दूसरे ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यहाँ पे कस्टमर आ गए थे जिनको कुछ चाहिए था, कुछ क्या, हाँ मेहंदी चाहिए था, तो वही मैं इनको मेहंदी देने गई हूँ। और मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव, शुभ रात्रि।